हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एंड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? सबसे पहले इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। The work done in bringing unit positive charge from infinity to a point, मतलब क्या है कि एक पॉइंट, मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है अगर मुझे इस पॉइंट P पे, तो मैं क्या करूँगी, अगर मान लो पॉइंट P के पास हमने एक चार्ज Q को रख दिया है, तो P पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, P इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है। तो अब पॉइंट P पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज Q0, अगर मान लो ये टेस्ट चार्ज Q0 है जिसको मैं इन्फिनिटी से लेके आ रही हूँ, इन्फिनिटी से कहाँ ला रही हूँ, पॉइंट P पे ला रही हूँ। इन्फिनिटी से पॉइंट P पे, बहुत दूरी इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाएंगे तो कितना वर्क डन होगा, ठीक है ना। वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसको बोलते हैं पोटेंशियल, उसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसका क्या मतलब है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है, W बाई Q0, ठीक है ना, W बाई Q0। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V सिंबल से, V इज इक्वल टू W बाई Q0 होता है। V की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू W बाई Q0, जहाँ पे V क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, W इज अ वर्क डन, जो कार्य करते हैं हम, वर्क डन टू ब्रिंग इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लाने के लिए, और Q0 इज अ चार्ज जो कि हम लाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पोटेंशियल, और पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from infinity to that point। that point मतलब कौन सा पॉइंट, जहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट हमको मिल जाएगा। इसका ये फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W बाई Q0, जहाँ पे W इज अ वर्क डन एंड Q0 इज अ टेस्ट चार्ज जो कि हम लाते हैं। अभी इसका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अभी इसको हमको क्या करना है, दिस इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, समझ लो। इसका यूनिट क्या है, सबसे पहले यूनिट को समझते हैं। देखो, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से, और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है इसका वोल्ट। यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा इसका यूनिट। वोल्ट को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, देखो वर्क डन का यूनिट जूल है और Q0 का यूनिट क्या है, कुलम, तो इसको जूल पर कुलम भी बोलते हैं, ओके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल पर कुलम। तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, सो जूल पर कुलम भी बोल सकते हैं, अदरवाइज वोल्ट भी बोल सकते हैं। सो वी कैन से दैट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कुलम। क्या बोल सकते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कुलम। क्लियर। तो दिस इज द SI यूनिट। सबसे पहले हमको समझना है कि ये होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, जो वर्क डन करते हैं डिवाइडेड बाय चार्ज Q0 होगा, ठीक है ना। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो होगा W, और Q0 होगा जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। V इज इक्वल टू W बाई Q0, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कुलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके कोई डायरेक्शन नहीं है, इट हैज फिक्स्ड मैग्नीट्यूड। क्योंकि देखो, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसका ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। इट इज द वर्क डन, ये भी वर्क डन है, बट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क है। यहाँ पे अगर पॉइंट Q से पॉइंट P पे मैं एक टेस्ट चार्ज ला रही हूँ, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि V QP इज इक्वल टू W
QP, okay, potential difference is given by V is equal to WQP by Q naught, okay, work done in bringing the charge from Q to P, okay, also V is equal to VQ minus VP, ये भी फॉर्मूला है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय चार्ज, जो कि हम लाते हैं। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point, from one point to another, okay, देखो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वर्क डन कितना होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल मतलब इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू WQP बाई Q नॉट होगा, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम और वोल्ट, दोनों ही इसके यूनिट है। और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। डिफरेंस समझ लो, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल मतलब कि जो वर्क डन है टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इंफिनिटी नहीं आएगा यहाँ पे, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे वर्क डन जो हो रहा है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहने वाला है। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, ओके, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को मैं कंसीडर करूंगी एक पॉइंट चार्ज को। तो इट इज एट अ डिस्टेंस, इस पॉइंट P पे मुझे मेजर करना है कि कितना पोटेंशियल है, ओके। तो पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी से हम इस पॉइंट P पे लाएंगे, ठीक है ना, इंफिनिटी से लाएंगे इस पॉइंट P पे Q नॉट को, और जो वर्क डन होगा W बाई Q नॉट होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। मान लो ये एट डिस्टेंस R है फ्रॉम दिस चार्ज, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू KQ बाई R, ये होता है इसका पोटेंशियल, V इज इक्वल टू KQ बाई R। K का मतलब क्या है यहाँ पे, वेयर K इज एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, K इज एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो V इज इक्वल टू KQ बाई R। इसका यूनिट क्या है, V इज इक्वल टू KQ बाई R का, इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम होगा, ठीक है ना। व्हाट इज द यूनिट, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट्स, वोल्ट भी होगा, अदरवाइज जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज पोटेंशियल। और V इज इक्वल टू KQ बाई R, मतलब R क्या है यहाँ पे, R इज द डिस्टेंस जहाँ पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो R और V का संबंध क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो V एंड R कैसे रिलेटेड है, R को बढ़ाने पे V घटेगा ना, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर R बढ़ेगा तो V विल डिक्रीज। देखो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसा बोलते हैं हम, क्योंकि R को बढ़ाने पे V क्या होगा, कम होगा। R को बढ़ाने पे V कम होता है, इस कारण से हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो नेचर ऑफ द ग्राफ क्या होगा, R वर्सेस V, R वर्सेस V अगर आप प्लॉट करेंगे R वर्सेस V, तो क्या होगा नेचर बताओ, इट विल डिक्रीज लाइक दिस, ऐसा होगा नेचर, ओके, क्योंकि V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये डिक्रीज होगा। R के इंक्रीज होने पे हमारा क्या हो रहा है, R के इंक्रीज होने पे पोटेंशियल डिक्रीज होते जाएगा। क्लियर, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड पोटेंशियल, एंड ये हमारा एक्सप्रेशन है पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू KQ बाई R। किसके लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए। हम क्या पे
पॉइंट चार्ज के लिए डिटरमाइन कर रहे हैं कि क्या होगा, और इसका यूनिट होगा वोल्ट जूल पर कूलम, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और यहाँ पे K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। K की क्या वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹ और एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होगी बताओ। K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ओके, और एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होगी, और K का यूनिट क्या बताओ, वोल्ट मीटर पर कूलम बोल सकते हैं, वोल्ट मीटर पर कूलम। ओके, वोल्ट मीटर पर कूलम होगी K की यूनिट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर। ओके, ये होगी हमारी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। तो ये टॉपिक क्लियर है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर आपको समझना है पॉइंट चार्ज का क्या होगा, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज का V इज इक्वल टू KQ/R होता है। अभी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए निकालेंगे सेम टू सेम। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहने वाला है। मान लो कि हमारे पास कुछ चार्जेस है Q1, Q2, Q3 ओके एंड Qn, बहुत सारे हमारे पास चार्जेस है, और हमको निकालना है कि पॉइंट P पे इन सभी चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल रहने वाला है। तो हम सबसे पहले मान लो इसका डिस्टेंस R1 है, इसका R2, इसका R3 और इसका Rn। अभी आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P। कितना पोटेंशियल हमारा रहने वाला है एट पॉइंट P। तो सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू, देखो एट पॉइंट P Q1 के कारण कितना पोटेंशियल होगा उसको मैं V1 रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। V1 किसके कारण है, ड्यू टू Q1। ओके, K V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 इज इक्वल टू KQ1/R1, ठीक है। V1 इज इक्वल टू KQ1/R1। सिमिलरली V2 क्या होगा, KQ2/R2। एंड उसी तरह Vn को हम लिख सकते हैं KQn/Rn। क्लियर। तो ये है हमारे V1, V2, V3 अप टू Vn। अभी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमको क्या करना है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि एट पॉइंट P जो पोटेंशियल है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 उन सबको ऐड कर सकते हैं हम। मतलब कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn, अगर वी हैव n नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, V का वैल्यू होगा KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 अप टू KQn/Rn हो जाएगा। क्लियर, KQn/Rn हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, K का वैल्यू क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। K का वैल्यू क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट होगा। Q1/R1 को हम लिखेंगे समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI/Ri। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है। I की वैल्यू 1, 2, 3 हो सकती है। देखो समेशन मतलब कि ऐड, बार बार प्लस प्लस नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने समेशन लिख दिया है। और यहाँ पे K का वैल्यू क्या है, देखो K मतलब यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, ठीक है ना। हर जगह यहाँ पे भी K का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो पोटेंशियल्स को हम ऐड करेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम पोटेंशियल को ऐड करते हैं, इस कारण V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐड करने पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI/Ri एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ये पोटेंशियल एट पॉइंट P हमने डिटरमाइन किया है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको हमने डिटरमाइन किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम अभी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या संबंध है। देखो E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं E, ओके, इट इज अ वेक्टर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, देखो E इज इक्वल टू माइनस dV/dx, E इज इक्वल टू माइनस dV/dx, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। E इज इक्वल टू माइनस dV/dx इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर वो 1 डायमेंशनल होगा, 2 डायमेंशनल होगा तो dV/dx dV/dy भी ले लेंगे, 3 डायमेंशनल होगा तो dV/dx प्लस dV/dy j कैप प्लस dV/dz k कैप, तीनों लेना होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा E इज इक्वल टू माइनस dV/dx। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल,
इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, मतलब E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मतलब क्या कि पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे E क्या है, देखो E इज अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। E को बोलते हैं, E एक वेक्टर है और अगर हम पोटेंशियल V ले तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब क्या, जिसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। और हमारा जो V है पोटेंशियल, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो हेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना आपको? E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करेंगे। पोटेंशियल दे दिया और बोले कि E निकालो, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके पोटेंशियल को निकालोगे। आज का जो MCQ है उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पोटेंशियल का वैल्यू को यूज करके E की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का व्हाट इज द डेफिनेशन? सबसे पहले तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये शब्द को देखो आप अच्छे से। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल, दो भाग कर दो। इक्वी क्या है, पोटेंशियल क्या है? इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल। ओके, जो सरफेस का पोटेंशियल इक्वल होता है उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। द सरफेस हैविंग इक्वल potential on all points is called equipotential surface. इसका क्या देखो, इसको और एक चीज यूज कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले V इज इक्वल टू क्या है, के क्यू बाई आर है, ठीक है। V क्या है, के क्यू बाई आर है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल ले लिया है मैंने, ठीक है, सर्कल ले लिया है और यहाँ पे इसका सेंटर O है और इसको अगर हम R इज अ रेडियस, ठीक है, ये वाला भी R है डिस्टेंस, रेडियस तो कांस्टेंट ही होता है ना, ये वाला भी R है। और अभी यहाँ पे V निकालना है सरफेस पे। V इसकी क्या वैल्यू होगी, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होती है। अगर मैंने Q चार्ज को सेंटर में रख दिया है तो V क्या होगा, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होगा, क्योंकि R यहाँ पे भी सेम है ना रेडियस। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होगा, ठीक है। तो हर जगह पे पोटेंशियल इज इक्वल, बिकॉज द पोटेंशियल इज इक्वल एट एवरी पॉइंट। तो हम एक स्पीयर को बोल सकते हैं कि स्पीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कोई भी एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो, उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है। समझ में आ रहा है ना? स्पीयर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे देखो आप, एक पॉइंट चार्ज को हमने इस डायग्राम में लिया है। पॉइंट चार्ज को ऐसे लेने पे क्या हो रहा है, देखो पॉइंट चार्ज को हमने कंसिडर किया, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को हमने कंसिडर किया है, ठीक है। और इसके कंसेंट्रिक सर्कल्स है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, देखो यहाँ पे भी ये दिस इज ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इस सर्कल को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं क्योंकि रेडियस सेम है, तो हर जगह पे पोटेंशियल इक्वल होगा। इस सर्कल को भी मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल दूंगी, ठीक है। और इस सर्कल को भी अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं क्योंकि इस सर्कल पे हर पॉइंट, इस सर्कल पे क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। Okay, the density of equipotential surface is high where electric field strength is high। मतलब कि जहाँ पे density high है वहाँ पे electric field strength भी high होती है। density जहाँ पे high होगी वहाँ पे क्या होगा, electric field strength is high। क्लियर? जहाँ पे डेंसिटी हाई है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हाई होगी। पॉइंट नंबर 2, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज
always perpendicular equipotential surface. Okay, it is always perpendicular to equipotential surface. अगर आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को कंसिडर कर रहे हो, मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारा स्फीयर, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी टू द सरफेस। अगर ये हमारा बोर्ड एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरा पॉइंट है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। देखो, जिस तरह टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, उसी तरह टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। और चौथा पॉइंट है, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो एक स्फीयर है यहाँ पे, ठीक है, और मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज को मूव करूंगी, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, एक अगर पॉइंट P है, पॉइंट P से पॉइंट Q को मैं एक पॉइंट चार्ज को मूव करने की कोशिश करूंगी, तो कितना वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि देखो Vp इज इक्वल टू Vq, हेंस द वर्क डन इज जीरो। समझ रहे हो ना, Vp क्या होता है, Vp इज इक्वल टू Vq, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट Q, हेंस द वर्क डन इज जीरो, ठीक है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन एन इक्विपोटेंशियल इज जीरो, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, जीरो। वर्क डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ये कुछ प्रॉपर्टीज है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है और या फिर इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही है, तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, ठीक है। आगे अभी हम पढ़ेंगे, कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁷ कूलम। इससे पहले हम एक चीज रह गई है, देखो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है बताओ, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, है ना, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। और कभी कभी वर्क डन को जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देते हैं, जूल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है वर्क डन या फिर एनर्जी की यूनिट, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, है ना, और 1 वोल्ट कितना होता है, 1 जूल बाय 1 कूलम होता है, 1 वोल्ट, है ना। अभी अभी हमने पढ़ा था 1 वोल्ट क्या है, 1 जूल बाय 1 कूलम। तो कूलम कैंसिल करने पे क्या आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। तो यहाँ से आपको एक चीज याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, तो आपको ऐसे डिटरमाइन करना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल, ठीक है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है या जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है वर्क डन को या एनर्जी को, तो आप इसको यूज करोगे, वर्क डन इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल होगा, ठीक है। ओके आज अभी हम सबसे पहला सवाल करते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज ऑफ, चार्ज की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है, चार्ज की क्या वैल्यू है लिख लेते हैं सबसे पहले। क्यू की क्या वैल्यू है, 5 × 10⁻⁷ कूलम, ओके, 5 × 10⁻⁷ कूलम है। क्यू की वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻⁷, लोकेटेड एट आर कितना है, 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको, पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल पूछा है, वी निकालना है। सबसे पहले तो जो आर है उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे मीटर में 10 × 10⁻² हो जाएगा मीटर, 10 × 10⁻² कितना होता है, 10⁻⁻1, सो दिस इज 10⁻⁻1 मीटर, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू, v का क्या एक्सप्रेशन है बताओ, v इज इक्वल टू KQ/R होता है, ठीक है। k की क्या वैल्यू है, 9 × 10⁻9,
ओके के का वैल्यू क्या है, के क्या होता है, के होता है 1/4πε0, ओके, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। क्लियर, के की वैल्यू है 9 × 10⁻9। क्यू क्या है, क्यू इज 5 × 10⁻⁻7 बाई आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 10⁻⁻1। ठीक है, यहाँ पे हमने आर को पहले ही डिटरमाइन कर लिया, तो 9 5 = 45, 45 × 10⁻⁻1 ऊपर जाने पे 10 हो जाएगा, 10 - 1 - 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.5 × 10⁻⁻4 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्ट। 4.5 × 10⁻⁻4 कहाँ है बताओ, 4.5 × 10⁻⁻4 होगा या +4, ये देख लीजिए। देखो यहाँ पे आपको ऐसे करना है कि 9 × 5 इज व्हाट, 45 × 10⁻⁻1 ऊपर जाने पे क्या होगा, +1 हो जाएगा, तो 10 - 7 कितना होगा, 45 × 10⁻3 है ना, 10 - 7 होगा 3, तो 10⁻3 है ना, तो 10⁻3 को 10⁻4 में कन्वर्ट करने के लिए हम 4.5 × 10⁻4 कर लेंगे। ओके, 4.5 × 10⁻4 वोल्ट, ये होगा आपका आंसर। 4.5 × 10⁻4 वोल्ट इज द आंसर। ठीक है, तो पोटेंशियल V को हमने डिटरमाइन कर लिया है किस फॉर्मूला को यूज करके, V = KQ/R। तो पावर्स को हमेशा आपको ध्यान पे रखना है कि माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 - 7 क्या है यहाँ पे 3। ओके, तो आपको मिल गया 4.5 × 10⁻4 वोल्ट्स। ये क्या है, पोटेंशियल। हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस। यस, E = -dV/dx होता है, माइनस ऑफ dV/dx। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल डिक्रीजेस। यस, और मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि E = -dV/dx है, तो चेंज इन द पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, E = -dV/dx, तो ये वाला भी सही है। ठीक है, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल पोटेंशियल सर्फेसेस आर फार अपार्ट, ये गलत है। ठीक है, इक्वल पोटेंशियल सर्फेसेस फार अपार्ट नहीं होते, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। सही कौन सा इनमें से, बोथ स्टेटमेंट A एंड B आर करेक्ट। क्या पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, तो ट्रू स्टेटमेंट हमारा है बोथ A एंड B। क्लियर, बोथ A एंड B आर करेक्ट। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। एक चार्ज Q को मैंने ओरिजिन पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इज V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो यहाँ पे पहली बात तो ये स्मॉल q होना चाहिए। ठीक है, इसको स्मॉल q में कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में हमारे स्मॉल q दिया है, स्मॉल q कैपिटल Q का भी ध्यान देना चाहिए आपको। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या डिटरमाइन करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि वर्क डन कितना होगा, एक्सटर्नल, देखो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अनदर चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी। ये क्या होगा, ब्रिंगिंग अनदर चार्ज Q, इस चार्ज Q को लाना है। ठीक है, इस चार्ज Q को लाना है, मतलब ऑलरेडी एक चार्ज Q था यहाँ पे। ठीक है, ऑलरेडी एक चार्ज Q था यहाँ पे, आपको दूसरा चार्ज स्मॉल q लेके आना है, दूसरा चार्ज स्मॉल q लेके आना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, एट पॉइंट P इज V। ओके, V इज अ पोटेंशियल। दूसरा चार्ज को हमको कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से आ रहा है ये दूसरा चार्ज कैपिटल Q। ठीक है, तो आपको क्या डिटरमाइन करना है यहाँ पे, वर्क डन कितना होगा, व्हाट इज W, व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हमको पता है V = W/Q होता है, तो W क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। ठीक है, W इज VQ, ऑप्शन नंबर B, W = VQ। वर्क डन क्या होगा, VQ के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इनमें से कौन सा सही नहीं है। हमने अभी कुछ देर पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें हमने जाना था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके हर पॉइंट, सरफेस ऐसा सरफेस है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है।
ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फ्लैट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, रह सकता है फ्लैट। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल भी सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर। उसके बाद में वर्क डन इज जीरो, हाँ जी, वर्क डन इज जीरो, क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है, तो वर्क डन इन changing bringing a charge from one point to another point is zero. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है मेरे पास, एक टेस्ट चार्ज को मूव करना है मुझे, ठीक है। टेस्ट चार्ज मतलब एनी पॉजिटिव स्मॉल चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए कितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा, जीरो वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, ओके। तो Vp इज इक्वल टू VQ, हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है, इस कारण से वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर अ परफेक्ट कंडक्टर, एक परफेक्ट कंडक्टर के लिए कौन सा इसमें से स्टेटमेंट फॉल्स है। परफेक्ट कंडक्टर दिया हुआ है, देखो परफेक्ट कंडक्टर के लिए क्या है, द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाँ जी बिल्कुल, एक सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, नो प्रॉब्लम। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट आउटसाइड द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हाँ जी, कोई भी एक कंडक्टर ले ले या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस ले ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 2 भी सही है। समझ में आ रहा है ना। स्टेटमेंट 3 क्या है, द चार्ज कैरीड बाय अ मेटालिक स्फीयर इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, हाँ जी, ये भी सही है। तो इनमें से गलत कौन सा है, कोई नहीं, सारे स्टेटमेंट सही है। चार्ज कैरीड बाय मेटालिक स्फीयर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ कंडक्टर, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा एक मेटल का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट, हमेशा याद रखना, मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका होता है इनफाइनाइट, ओके। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होगा। इसमें से कौन सा सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, देखो V इज इक्वल टू W/Q, पोटेंशियल का हमको डेफिनेशन बताया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज, तो V इज इक्वल टू W/Q में W का यूनिट क्या है, जूल, V का यूनिट क्या है, वोल्ट, और चार्ज का यूनिट क्या है, कुलम्ब। तो जूल क्या होगा, जूल किसके बराबर होगा, वोल्ट इंटू कुलम्ब, राइट, वोल्ट इंटू कुलम्ब, जूल इज इक्वल टू वोल्ट इंटू कुलम्ब, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट इंटू कुलम्ब, ओके। सो जूल इज इक्वल टू कुलम्ब इंटू वोल्ट या फिर वोल्ट इंटू कुलम्ब, बाकी सारे गलत है, ओके। तो फर्स्ट वन इज राइट, जूल इज इक्वल टू कुलम्ब इंटू वोल्ट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको क्या डिटरमाइन करना है, V दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालनी है, ठीक है। V हमको पता है, E डिटरमाइन करना है, तो अभी अभी हमने सिखाया था E इज इक्वल टू माइनस dV/dx को यूज करना होगा, E इज इक्वल टू माइनस dV/dx, ये अभी सिखाया था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। आइए इस फॉर्मूला को यूज करके डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले E के 3 कंपोनेंट्स होंगे, x, y, z, तीनों कंपोनेंट्स, Ex डिटरमाइन करेंगे, Ex इज इक्वल टू माइनस dV/dx, और इसकी क्या वैल्यू होगी, माइनस dV/dx। यहाँ पे x का कौन सा टर्म है, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा बताओ, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करने पे हमारे वैल्यू आ जाएगा 2xy, है ना। और यहाँ पे और एक x है, उसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, माइनस 3z, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने पे माइनस z³ आ रहा है, ठीक है। x को डिफरेंशिएट करने पे यहाँ पे z³ आ रहा है, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करने पे माइनस 2xy आ रहा है। उसी तरह पे, और यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। क्वेश्चन में है ना ये कुछ मिस्टेक है, इसको आप माइनस ले लेना, इसको आपको यहाँ पे माइनस लेना है, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस यहाँ पे माइनस 2xy आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2xy, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है वहां पे आपके माइनस है, माइनस ऑफ माइनस 2xy, ओके। और ये हमारा Ex है। उसी तरह आपको निकालना है Ey,
ई वाई को निकालने पे क्या आएगा बताओ, ई वाई को निकालने पे ई वाई कैसे निकालेंगे, माइनस डी वी बाई डी वाई करेंगे, ठीक है, माइनस ऑफ डी वी बाई डी वाई करना है। तो माइनस को तो आप ऐसे ही बाहर रख दो, और डी वी क्या है, डी वी बाई डी वाई, तो इसको वाई के साथ डिफरेंशिएट करना है। वाई के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, एक टर्म है हमारा वाई को जिसके अंदर वाई है, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा आपके डी वी बाई डी वाई करने पे, ठीक है। उसी तरह ई जेड को करने पे क्या बचेगा बताओ, माइनस डी वी बाई डी जेड होगा। ई जेड क्या होगा, माइनस डी वी बाई डी जेड होता है, तो माइनस डी वी बाई डी जेड करने पे क्या होगा, माइनस ऑफ यहाँ पे करने पे माइनस एक्स इंटू 3z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स इंटू 3z स्क्वायर, मतलब कि माइनस 3xz स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है। z के रिलेटेड एक ही है हमारा टर्म, माइनस 3xz स्क्वायर, तो माइनस है तो उस वजह से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अभी आपको e का एक्सप्रेशन लिखना है। e क्या होता है, e इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये होता है हमारा e, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ई एक्स क्या है यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 2xy प्लस जेड क्यूब इंटू आई कैप, ठीक है, प्लस ई वाई क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस करने पे एक्स स्क्वायर जे कैप आ जाएगा, और ई जेड कैप क्या है, माइनस इंटू माइनस करने पे 3xz स्क्वायर के कैप। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई को हमने निकाला, कहाँ है ये, 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस जे एक्स स्क्वायर प्लस के 3xz स्क्वायर, ये कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 में हमारा क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, ऑल द 3 वैल्यूज आर मैचिंग, आई कैप जे कैप के कैप के तीनों कंपोनेंट्स चेक करो, एक्स वाई जेड का मैच कर रहा है क्या, 2xy प्लस जेड क्यूब, हाँ जी, और जे कैप का एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है और के कैप का 3xz स्क्वायर मैच कर रहा है क्लियरली। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ई को हम कैसे निकालेंगे, माइनस डी वी बाई डी एक्स करके निकाला है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल है इसलिए ई एक्स ई वाई एंड ई जेड तीनों लेके निकाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इक्वल चार्जेस आर गिवन टू 2 स्पीयर्स, 2 स्पीयर्स ले रहे हैं हम, 2 स्पीयर्स ले रहे हैं, ठीक है, एक 2 स्पीयर्स है ऑफ डिफरेंट रेडियाई, पोटेंशियल विल बी, एक छोटा स्पीयर है एक बड़ा स्पीयर है, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या होगा, मतलब कि इसका रेडियस आर है और इसका रेडियस कैपिटल आर है बड़े वाले का, ठीक है। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा किसका कम होगा बताओ, V का फॉर्मूला क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, है ना। तो किसका V ज्यादा होगा, जिसका रेडियस कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना। तो पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा और इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ओके, पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, क्योंकि रेडियस किसका ज्यादा है, R1 इज लेस देन R2, इस वजह से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पोटेंशियल विल बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, स्मॉलर स्फीयर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है और V और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं, ठीक है। समझ में आ गया, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर को यूज करके हमने ये ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपको, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द फ्री स्पेस ड्यू टू अ चार्ज क्यू, एक चार्ज क्यू दिया हुआ है, ठीक है, एक चार्ज क्यू दिया है, चार्ज क्या है, क्यू, ओके, क्यू कुलम्ब है, एंड इसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्यू इंटू 10 पावर 11, ठीक है। आपको निकालना क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है आपको, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, E को आप कैसे निकालेंगे, देखो हमको एक चीज पता है, V क्या है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई R होता है, और E का वैल्यू क्या होगा, E का वैल्यू होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाई आर और के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर को और के क्यू बाई आर स्क्वायर को यूज करेंगे हम, के क्यू बाई आर से हमको पता लग रहा है कि आर की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई वी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस आर की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई आर की जगह हम लिख देंगे के क्यू बाई वी होल स्क्वायर, आर की जगह के क्यू बाई वी सब्स्टिट्यूट किया है, पोटेंशियल वाले इक्वेशन से हमने आर की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू
के क्यू होल डिवाइडेड बाई के क्यू द होल स्क्वायर, और वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो ना, वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। के क्यू को हम कैंसिल कर देंगे, के क्यू से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों के क्यू है, तो क्या आया यहाँ पे, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ई की वैल्यू होगी ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई के क्यू। ये बचा ना, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में ये वैल्यूज दी है, तो ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई के क्यू होता है। वी स्क्वायर क्या है, q इंटू 10 टू द पावर 11 स्क्वायर बाई के क्यू क्या है, के क्यू को एज इट इज लिख दो आप, ओके। तो यहाँ पे q स्क्वायर है, q स्क्वायर और q को कैंसिल कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, e इज इक्वल टू q इंटू 10 टू द पावर 22 बाई के का वैल्यू क्या होता है, k का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर चले जाएगा ये इंटू q इंटू 10 टू द पावर 22। ये है हमारा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू है 4 एप्सिलॉन नॉट q 10 टू द पावर 22, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ये आपको करना है। हमने क्या किया इसमें, देखो फिर से समझो आप। सबसे पहले मैंने ये लिया है कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल V क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि पोटेंशियल इज के क्यू बाई आर, तो यहाँ से मुझे आर की वैल्यू मिल गई के क्यू बाई वी। अब मैं ये क्या करूंगी, इस आर की वैल्यू को इस फॉर्मूला में लगा दूंगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह, आर की जगह मैंने ये वाला लगा दिया के क्यू बाई वी, ठीक है। तो के क्यू बाई वी द होल स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे, के क्यू को होल स्क्वायर करेंगे, ये जो वी स्क्वायर है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो इसको न्यूमरेटर में भेजा जा सकता है, तो ये के वी स्क्वायर बाई के क्यू बचता है यहाँ पे, ठीक है, वी स्क्वायर बाई के क्यू बचता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी रखी है, तो वी स्क्वायर बाई के क्यू को मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है, वी स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया है, वी स्क्वायर का वैल्यू इन्होंने दिया है ऑलरेडी, वी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, ये तो गिवन है ना, ये गिवन है, तो इसको यूज करके v इज इक्वल टू क्यू इंटू 10 पावर 11 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने q इंटू 10 पावर 11 का होल स्क्वायर कर दिया है, के क्यू, तो के क्यू को हमने एज इट इज लिख दिया, क्यू स्क्वायर होगा इंटू 10 टू द पावर 22, लेकिन क्यू एंड क्यू स्क्वायर कैंसिल है, तो क्यू इंटू 10 पावर 22 बाई के बचेगा। के क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट में 4 एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज देंगे हम, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है ना के के अंदर 1/4 एप्सिलॉन नॉट को 4 एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजने पे 4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 10 टू द पावर 22 वोल्ट पर मीटर, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका यूनिट है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर। टेन पावर 22 वोल्ट पर मीटर, ओके। तो आज के जो हमने क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक टॉपिक हमने पढ़ा था, देखो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट E क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट है, न्यूटन पर कूलम, लेकिन हमारे पास यहाँ पे और एक यूनिट है, वोल्ट पर मीटर, ओके, और वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या है, न्यूटन पर कूलम, वो तो जो हम चैप्टर 1 में पढ़ा था, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स बाय यूनिट चार्ज है, और यहाँ पे वोल्ट पर मीटर, क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो वोल्ट पर मीटर एंड न्यूटन पर कूलम दोनों ही यूनिट्स है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो ये है हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और साथ में थोड़ा MCQs भी कवर किया है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। और आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ा है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है उसको समझा है, साथ में इन सब के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया है। आई होप टुडेज क्लास वाज हेल्पफुल टू यू, थैंक यू।